की बड़ी खबर आपको बताऊं, पीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जो चल रही है, इसमें अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ पहुंच गए हैं। एनएसए, आर्मी चीफ और विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं। देखिए, हर पल लगभग बहुत तेजी से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। मैंने आपको बताया था आपसे थोड़ी देर पहले पीएम के घर पर एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की अकेले में मीटिंग हुई है। उसके बाद आप देखिए वहां आर्मी चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंच गए हैं। यानी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आप इन संकेतों को अगर जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए तस्वीर बनेगी। हमारे लिए इस वक्त कुछ फाइनल कहना उचित नहीं होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। हालांकि एलओसी से इस वक्त एक और बड़ी खबर, राफेल लड़ाकू विमानों ने पीओके की रेकी की है। यह बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो राफेल लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने कल रात पीओके की रेकी की है। पीओके के पास राफेल की उड़ान से पाकिस्तान सहमा हुआ है। 4 राफेल फाइटर जेट देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एलओसी पर रात में राफेल फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की गई है और पीओके की रेकी, ये पाकिस्तान के चैनल्स खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आकर राफेल ने पीओके की रेकी की है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन पीओके लॉन्च होने वाला है, जिसका बहुत लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, भारत के डर से पाकिस्तान ने सारा एयर स्पेस बंद कर दिया है। गिलगित स्कार्दू की सारी फ्लाइट पाकिस्तान ने रद्द कर दी है। पाकिस्तान के सभी बड़े एयरपोर्ट्स में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि भारत शायद एयर स्ट्राइक कर सकता है और इसलिए उसने पहले अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद किया, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। पाकिस्तान भी शायद यह मान के चल रहा है कि आज की रात कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में मोदी का भयंकर खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक खलबली है। राफेल की एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने एयर स्पेस की निगरानी बहुत टाइट कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी यूनिट्स एंड स्पेशल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी है। भारत के हमले से आतंकियों को बचाने के लिए उन्हें लॉन्च पैड से हटा दिया गया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और बाकी देशों से गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भारत के हमले से बचाओ। पाकिस्तान के मंत्री आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जागकर कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला है। सोचिए पाकिस्तान किस तरह अंदर से मोदी के नए भारत के डर में बैठा हुआ है। रात को 2 बजे उठकर वहां का जो आईएनबी मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है भाई कि भारत हमको ठोक देगा। आप देखिए पाकिस्तान का आईएनबी मिनिस्टर रात के 2-2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में जो है वो अटैक कर सकता है। भाई मेरे तो कुछ प्रश्न है आपसे। पहली बात तो अगर भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला था तो ये भाई रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा था? सुबह उठ के कर लेता प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी हड़बड़ी क्या थी? उससे भी बड़ी बात, भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। वो तो खुल के खुला बोल चुके हैं पूरी दुनिया को। तो हमारे पास इनपुट है कि हमला हो। क्या इनपुट है भाई? ऐसा क्या इनपुट होगा? हमला, ये तो सबको पता है। इनपुट क्या लाए हो? ये रात को 2 बजे इसलिए उठे हैं क्योंकि इनकी हालत खराब है। ये रात के 2 बजे दुनिया से एक्चुअली मदद मांग रहे थे कि भाई हमको कोई बचाओ, ये कभी भी ठोक देंगे। ये है इनकी हालत, घिग्गी बनी हुई है इनकी। पाकिस्तान में इस कदर खौफ इसलिए है क्योंकि एलओसी पर कई दिनों से पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई भी चल रही है। पाकिस्तान बौखलाकर गोलीबारी कर रहा है, भारत दोगुनी ताकत से पाकिस्तान को ठोक रहा है। कल रात को भी बौखलाहट में पाकिस्तान ने जम्मू के परगवाल सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में एलओसी पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। पहलगाम हमले के बाद से पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 51 लोकेशन पर फायरिंग की है। उरी, पुंछ, सुंदरबनी, कुपवाड़ा, बारामूला, नौशेरा, अखनूर में गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जब घबराता है तो शेलिंग पर आ जाता है, वो गोलीबारी करता है, गोलाबारी करता है। उसको लगता है कि बाप रे बाप रात में कुछ हो ना जाए, तो वो क्या करता है, बम गिराने लगता है कि ताकि जो सामने से अगर कोई आ रहा होगा तो उसको लगे कि अरे ये तो यहां पर है, ये तो देख रहे हैं, ये तो नजर रख रहे हैं, कोई हो कहीं पर बम गिरेगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो एक्शन रुकेगा। तो पाकिस्तान घबराहट में बम चलाने लगता है। एलओसी के आखिरी गांव से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर एलओसी से एक बड़ी खबर आ रही है वो बताऊं।
हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक नजदीकी इलाके में हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है और मेरे सहयोगी मीर महराज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की, और उसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंस है आपको साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। यही वो इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक है, और यहाँ पर 2 साल 3 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। तो ये वो बैंकर है जहां पे ये फिर जो है आ जाते हैं और यहां पे छुप जाते हैं, यहां पे अपनी जान बचाते हैं। इस वक्त एलओसी से एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत हुई है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन को लेकर बातचीत की गई है। सीज फायर के उल्लंघन पर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी कि भाई ये सब रोको, ये तमाशा नहीं चलेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है कि मोदी के हमले से बचाओ। खबर है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने 12 देशों को अप्रोच किया है। इसमें चीन शामिल है, सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई, तुर्की, यूके, हंगरी, अजरबैजान, इजिप्ट, कुवैत और बहरीन से पाकिस्तान ने बातचीत की है कि भाई कोई तो मदद के लिए आओ। पाकिस्तान चाहता कि ये देश बीच बचाव करें, बातचीत से कोई रास्ता निकलवा दें। बदले में पाकिस्तान पहलगाम हमले की स्वतंत्र जांच की बात कर रहा है। तुम स्वतंत्र जांच करोगे? पहले जो क्रेडिबल एविडेंस हमने दिया है कि तुम्हारा एक जो आर्मी में रहा हुआ व्यक्ति है, पैरा कमांडो, वो आया है इधर हमला करने, और उसके बाद तुम क्या जांच करोगे भाई? ये सब तमाशा छोड़ो। तुम्हारा एक मंत्री बाद में कह चुका, एक नेता संसद के अंदर, कि पुलवामा हमने किया था। तो पहले तो आप पुलवामा से भी मना करते थे, इन्होंने 26/11 नहीं माना, उसके तमाम सबूत हैं कि इन्होंने किया था। ये देश कभी मानने वाला है? लेकिन ये घबराया हुआ है। इंडिया सारे देशों को बुला के सबूत दिखा रहा है कि देखो हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, वजह यह है इसलिए ठोके। ये क्या कर रहे हैं भाई? कोई बचाओ, ऐसी हालत है नहीं। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह भारत बस रुक जाए। भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पीएम मोदी को फोन कर चुके हैं। भारत जिन भी देशों से बात कर रहा है उनको साफ बता रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा भुगतनी होगी। कल जब पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुख के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान पर एक्शन का प्लान बना रहे थे, उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और पहलगाम हमले की निंदा की थी। इस बातचीत में यूएन चीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई थी, लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो इस हमले के दोषियों, साजिशकर्ताओं और मददगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 7 नॉन परमानेंट मेंबर से बात की और उन देशों को पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताया। यह बात भी दोहराई कि भारत दोषियों को कड़ी सजा देगा। यानी यूनाइटेड नेशन से भी बातचीत में भारत ने क्लियर कर दिया कि वेरी गुड, आप कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ गलत था, वेल डन, ऐसा ही कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो हुआ आतंक के खिलाफ लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, वेल डन, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो सजा देनी है वो हम देंगे। भारत किसी प्रेशर में नहीं आ रहा बॉस। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इस बार हर हाल में सजा देकर रहेगा। यह बात पाकिस्तान अच्छे से समझ गया है, इसलिए अब पाकिस्तान ने इन आतंकियों को बचाने का नया प्लान बनाया। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर के मारे जाने का डर है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी आप सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए कि भाई हम भारत को मतलब कैसे रोकें, उस वक्त भी वो आतंकियों को बचा रहा है। इतना बड़ा हमदर्द है वो आतंकियों। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान ने कहां शिफ्ट किया होगा, उनके संभावित ठिकाने क्या हैं, किन हथियारों से और कैसे भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए इन आतंकियों को टारगेट कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आज आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। लेकिन हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए, वो पहले कहते थे कि मोदी पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो मोदी की सांसें बंद कर दूंगा। लेकिन आज देखिए कि ये आतंकवादी अपनी सांसें बचाने के लिए भाग रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करके दिखा भी दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि सिंधु जल समझौता रोकने के भारत के फैसले का क्या असर हुआ है। पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रुक चुका है। ये 2 सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए। इसमें एक तस्वीर 26 अप्रैल की है, जिसमें सियालकोट के पास चिनाब नदी में पानी दिख रहा है। देखिए 26 तारीख की तस्वीर, वहां आपको नीचे जो काला काला हिस्सा दिख रहा है वो पानी का हिस्सा दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है,
जिसमें चिनाब नदी सूखी हुई दिख रही है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और यही बात हमने कही थी कि यहां कुछ लोग मोदी विरोध में कह रहे हैं इससे क्या ही हो जाएगा, अभी तो डैम नहीं बने, ये नहीं। अरे भाई, पहली बात तो यह बताओ कि जब तक सिंधु समझौता स्थगित नहीं करोगे डैम बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे? रातों रात उठोगे और कहोगे कि नहीं अब से कल से एक बूंद पानी नहीं जाएगा? किसी दिन तो बनाना पड़ेगा, और बनाने में 2 साल लगे, 1 साल लगे, 4 साल लगे। उसके लिए सिंधु समझौता रद्द करोगे तभी तो, नहीं तो एक ही ईंट रखोगे। पाकिस्तान दौड़ा जाता था वर्ल्ड बैंक के पास कि देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए इनको। तो वो भी भविष्य में करना है तो कभी तो शुरू करना पड़ेगा। तो पहली बात तो वो, और दूसरा हमने आपको कहा था कि पानी रोको छोड़ो, पानी कितना आ रहा है इसका इंफॉर्मेशन मत दो। इसी में पाकिस्तान अलबला जाएगा। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ।